हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। नए साल की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि टेक्निकली ब्रेकआउट के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और पोटेंशियल है कि करंट मार्केट प्राइस से एटलीस्ट ये डबल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। फर्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर को चलिए थोड़ा सा टेक्निकली उसके प्राइस को एनालाइज करते हैं, देन फंडामेंटल्स में कुछ की एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर पे यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। आप लोग देख सकते हैं 2006 से लेकर 2023 तक का डेटा आपको विजिबल होगा। कुछ की पैटर्न्स मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। फर्स्ट अगर आप लोग इस सेक्शन को देखोगे जो मैं अभी येलो कलर से हाईलाइट करूँ, इस सेक्शन को अगर आप देखोगे 2006 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक टॉप बनाया था 295 का। उसके बाद कंटिन्यूसली साइडवेज चलता रहा टिल 2011, ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक एक रेंज में बना हुआ था और कंसोलिडेट हो रहा था। तो अगर किसी ने 2006 अप्रैल में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय किया होगा तो लिटरली फॉर 5 इयर्स 5 साल के लिए जो नेट रिटर्न उसको मिला होगा वो लिटरली ज़ीरो है, क्योंकि उसी रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा होता। बट वंस उस रेंज से ब्रेकआउट हुआ, आप लोग देख सकते हैं अप्रैल 2011 में उस रेंज से स्टॉक ब्रेकआउट किया। देन जो प्रीवियस हाई था 295, उसके बाद स्टॉक ने एक नया हाई जो लगाया वो है 979 का, ऑलमोस्ट उस प्राइस से 3x, राइट। तो फर्स्ट पीरियड जो था 2006 टू 2011, 5 इयर्स का कंसोलिडेशन हुआ, देन ब्रेकआउट और प्राइस ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 3 गुना हो गया। देन सेकेंड स्टेप अगर देखेंगे, सिमिलरली जनवरी 2015 में हाई जो लगा था 979 का, उसके बाद फिर साइडवेज चला गया और एक रेंज के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड होता रहा ऑलमोस्ट 3-3.5 साल तक, 3.25 से 3.5 साल तक एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। तो जिसने भी जनवरी 2015 में हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट किया होगा, अगले आने वाले 3 साल 3.5 साल तक उसका जो नेट रिटर्न है वो लिटरली जीरो था। बट वंस इस रेंज से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक प्राइस, आप लोग देख सकते हैं, देन 979 से लेके 2859, ऑलमोस्ट अगेन स्टॉक प्राइस 3 गुना हो गया। आप लोग ये देख सकते हो कि ये अभी जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ये 2006 से लेके 2023 ऑलमोस्ट 17 साल का डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये एक पैटर्न है, हिंदुस्तान लॉन्ग टर्म चार्ट में एक पैटर्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में स्टॉक का प्राइस कैसे मूव करता है। एक रनअप होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली काफी लंबे समय तक प्राइस साइडवेज या कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। सिमिलरली अगर आप देखोगे सितंबर 2021 में 2859 का हाई लगाने के बाद अगेन प्राइस फिर से साइडवेज चल रहा है और कंटिन्यूसली उसी रेंज में बना हुआ है। और जो हाई सितंबर 2021 में लगाया था, अभी तक उसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पाया है। बट अगर अभी आप चार्ट में देखोगे कंटिन्यूसली अपने रेजिस्टेंस लेवल में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली अभी प्राइस बहुत अच्छा दिख रहा है जहाँ पे ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो करेंट जो कंसोलिडेशन देखेंगे, जो फर्स्ट 2006 से लेकर 2011 का जो कंसोलिडेशन का पीरियड था वो 5 साल का था। अगेन सेकेंड जो कंसोलिडेशन का फेज था 2015 से लेकर 2017 का, वो ऑलमोस्ट 3.5 साल का था। और अगेन अभी जो कंसोलिडेशन का आप देखोगे ऑलमोस्ट 2.25 साल का हो चुका है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं 2024 में ये ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर उस पैटर्न को देखें तो टेक्निकली ये यहाँ से प्राइस 3x होने के पॉसिबिलिटीज हैं। हम 3x की बात नहीं करेंगे, बट क्या इस लेवल से स्टॉक प्राइस डबल हो सकता है जो हमें टेक्निकली दिख रहा है चार्ट पे, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर के फंडामेंटल्स उस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, ये फंडामेंटल्स उतने अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पे स्टॉक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से डबल हो सकता है। फंडामेंटल्स को क्विकली एक बार स्कैन कर लेते हैं। फंडामेंटल्स को देखोगे तो स्टॉक की जो ROC और ROE है वो बहुत अच्छे है, 26.6 एंड 20.5% से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर लास्ट 10 ईयर्स के पी को देखोगे, जो मीडियन पी है लास्ट 10 इयर्स का वो 61.1 है और करंट जो पी है वो 60 के आसपास है। तो फंडामेंटली ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, अपने मीडियन के आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा नहीं है। एक जो की एस्पेक्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, वो लिटरली डेट फ्री है। एक बार क्विकली अगर आप देखोगे मार्च 2024 में वो हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड करने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है एंड 2024 में ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी अपना रिकॉर्ड करने वाला है। नेट प्रॉफिट देखोगे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, अगेन हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करने वाला है। तो
अगर ईपीएस भी देखोगे कंटिन्यूसली ईपीएस भी गेटिंग बेटर एंड बेटर। लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 3 साल में 15% से अपने सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। उसी टाइम पे अगर आप प्रॉफिट को देखोगे, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली 14% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। गाइज हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन, एफआईएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड, प्लस टेक्निकली जो प्राइस दिख रहा है, तो पर्सनली मुझे नहीं लग रहा कि कोई इशू है यहाँ पे। एटलीस्ट ये शेयर करंट प्राइस से डबल हो सकता है। हाँ, कब होगा एग्जैक्टली वो बताना बहुत टफ है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो 18 to 36 मंथ्स का अगर टाइम फ्रेम आपके पास है तो ये प्राइस इजीली आपको 100% का रिटर्न दे सकता है। जो सेकंड स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एचडीएफसी बैंक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म चार्ट प्लॉट किया हुआ है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज, आप देखोगे यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और प्राइस उसी के बीच में, अगर आप देखोगे जब भी प्राइस अपने नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे आ रहा है वहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है, एंड जब भी प्राइस ऊपर के ट्रेंड लाइन पे पहुँच रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो आप कह सकते हो ये कंटिन्यूसली चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है। अभी आप देखोगे जो रिसेंट एक डिप आया था, ट्रेंड लाइन के नीचे जरूर क्लोज दिया था, बट इमीडिएट रिकवरी एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक 2 बुलिश कैंडल्स, और अभी करेंटली ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो मंथली चार्ट देख के आपको कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करके देखूँ तो यहाँ से जो एचडीएफसी बैंक का टारगेट बन के आ रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ से एचडीएफसी बैंक 3x हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट प्लॉट किया है। उससे पहले एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। करेंटली अगर आप देखोगे कोविड का जो लो यहाँ पे लगा था, उसके बाद जो रिकवरी हुआ, देन ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट में है। और उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स नीचे देखोगे, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं बट प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा। तो बेसिकली एक्यूमुलेशन जोन है जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर स्लो एंड स्टेडी इसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखोगे, एवरेज वॉल्यूम ये है, बट अगर पिछले 1.5-2 साल का वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 to 3x का वॉल्यूम है, और विदाउट प्राइस मूवमेंट। सिमिलर सिनेरियो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके फॉल हो रहा था बट वॉल्यूम्स आर वेरी हाई। तो बेसिकली यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स सेल कर रहे थे पैनिक होके, और बड़े इन्वेस्टर्स एग्रीगेट कर रहे थे। उसके बाद वंस एक्यूमुलेशन कंप्लीट, देन प्राइस का मूव कंटिन्यूसली अप ट्रेंड। तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमेशा देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म चार्ट में प्राइस एचडीएफसी बैंक अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। अभी 1700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है दिसंबर में, और जो प्राइस कंफर्मेशन है 1760 के ऊपर आप उसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा खासा। 2 से 3 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है तो एटलीस्ट आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो विद एन एक्सपेक्टेशन कि करंट लेवल से प्राइस एटलीस्ट आपका डबल हो। कहीं कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, पर्सनली मैंने इन्वेस्ट किया है मेरे एनालिसिस के बेसिस पे। तो आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आप डिसीजन लेना। जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे आप उनसे कंसल्ट करके ही अपना फाइनल डिसीजन लेना कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है तो आई एम इन्वेस्टेड इन इट। तो कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से आप इसको यूज़ मत करना। अभी वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, बट वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे ऑलरेडी दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है। बट प्राइस कंफर्मेशन कब होगा? जब 1760 के ऊपर प्राइस जाएगा तो वहाँ पे आपको प्राइस कंफर्मेशन होगा। तो ओवरऑल टेक्निकली एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है, ब्रेकआउट के लिए रेडी दिख रहा है। हाँ, कब ब्रेकआउट होगा ये कोई नहीं बता सकता। जनवरी में हो सकता है, फेब में हो सकता है, मार्च में हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ जाए, तो वो अनसर्टेनिटीज हमेशा रहेगी। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आप इसमें लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलेटिवली जो रिस्क होगा वो रिलेटिवली काफ़ी कम होगा कंपैरेटिव टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। रिस्क इसमें कम होगा। क्विकली इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स की भी स्कैन कर लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो मीडियन पी है वो 26.9 है, और आप करंट अगर पी देखोगे वो 18.5 है। तो किसी भी हिसाब से वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। पी वैल्यूएशन वाइज एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड। अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यूज आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, एंड 2024 में एक्सपेक्टेड है कि ये अपना हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट करने वाला है। अगेन हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी रिपोर्ट करने वाला है। कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, कंटिन्यूसली रेवेन्यू एंड सेल्स आर ग्रोइंग। कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 3 साल में 12% से ग्रो किया है, लास्ट 5 ईयर्स में 15% से, एंड लास्ट 10 ईयर्स में 17% CAGR से रेवेन्यू और सेल्स ग्रो कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 19% से, विच इज़ वेरी पॉजिटिव।
इजी लगता है कि जब कंपनी बहुत HDFC बैंक के स्केल पे पहुंच जाती है तो उस लेवल पे इन मार्जिन्स को मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि उस लेवल पे स्केलिंग में चैलेंजेस आते हैं। बट स्टिल अगर आप देखोगे जो जिस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, सेल्स एंड प्रॉफिट विच इज़ बहुत ही अच्छा है। तो सो ओवरऑल गाइज, दोनों ही केस में, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो चाहे HDFC बैंक हो, टेक्निकली दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, ब्रेकआउट के लिए तैयार दिख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम वैल्यूएशन वाइज, पी वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड नहीं है। एंड फंडामेंटल्स अगर जो हमने देखा है कि हाईएस्ट एवर सेल्स एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाले हैं, गिवन दैट इनटू कंसिडरेशन करंट मार्केट प्राइस से इजीली ये शेयर डबल हो सकता है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपका टाइम फ्रेम अगर 18 to 36 मंथ्स का है तो उस पीरियड में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट हाँ, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से माइट भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो, प्राइस ऊपर नीचे हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उस पर्सपेक्टिव से आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगेन नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।